और अब बात करेंगे मंगल को हुए जेपीसी में दंगल की। वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस होती है। तीखी नोकझोंक इतनी ज्यादा बड़ी कि कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी हुई कांच की पानी की बोतल फोड़ दी और इससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया, जहां पर उनके हाथ में टांके आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल्याण बनर्जी इतने ज्यादा भड़क गए और उन्होंने कांच की बोतल फोड़ दी। दरअसल वक्फ बिल को लेकर जेपीसी बैठक में जिस वक्त हंगामा हुआ, तब उस वक्त ओडिशा पर एक प्रेजेंटेशन चल रही थी। इस बैठक में रिटायर्ड न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ साथ कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी और इसी दौरान कल्याण बनर्जी बिना अपनी बारी के अपनी बात रखना चाहते थे। उससे पहले भी 3 बार बात की जा चुकी थी और वो प्रेजेंटेशन के दौरान दोबारा से अपनी बात रखना चाहते थे, यानी कि मिड ऑफ द प्रेजेंटेशन वो इंटरफेयर करना चाहते थे। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की तो बीजेपी सांसद ने कल्याण बनर्जी से यह कहा कि अभी मत बोलिए, बैठ जाइए। यह बात सुनकर टीएमसी सांसद का पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया और इसके बाद बीजेपी टीएमसी सांसद में तीखी बहस शुरू हुई और कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल को मेज पर पटक दिया, जिससे वो खुद चोटिल हो गए और उनके हाथ में टांके आए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी चोटिल कल्याण बनर्जी को इलाज के लिए लेकर गए, जहां पर उनके अंगूठे और उंगली में 4 टांके लगे हैं। नॉन सिक्यूलियर थॉट्स का अगेंस्ट में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। जो देश को सिक्यूलियर कैरेक्टर को नॉन सिक्यूलियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विरुद्ध में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। जेपीसी की बैठक में बोतल तोड़ हंगामा हुआ। कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद हैं, जो कि पहले भी विवादों में रह चुके हैं और उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी, जिसका वीडियो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बनाया था। इसके अलावा वो बीजेपी के 400 सीट जीतने वाले दावे पर भी संसद के अंदर मिमिक्री कर चुके हैं। कल्याण बनर्जी को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। 3 बार के लोकसभा सांसद भी हैं और इसके साथ ही वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने बोतल तोड़कर जेपीसी चेयरमैन की तरफ फेंकने की कोशिश की। इस खबर का भी जिक्र है और यही वजह है कि उनके इस बिहेवियर, उनके इस बर्ताव के चलते बीजेपी की तरफ से उनको सस्पेंड करने की डिमांड की गई और इसके बाद वोटिंग हुई, जिसके बाद कल्याण बनर्जी को 1 दिन के लिए सस्पेंशन थमा दिया गया। ओम बिरला जी की, देखिए ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे, जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आज गया है और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के अपने सदस्य का क्या आचरण है। जेपीसी मीटिंग की अपनी एक गरिमा होती है और उसमें शामिल किसी भी सदस्य को या किसी भी विटनेस को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो मैं उसका सदस्य हूं, इसलिए उस मीटिंग की प्रक्रिया के बारे में, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में, उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। तो आज जेपीसी की बैठक में एक दंगल देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार नहीं है जब जेपीसी की बैठक में कोई ना कोई विवाद उठा हो। इससे पहले जब जब जेपीसी की बैठक हुई है, तब वो विवादों से घिरी रही है, कभी निर्विवाद वो नहीं रही है। कब कब क्या कुछ हुआ, सबसे पहले 22 अगस्त यानी कि पहली बैठक का जिक्र करते हैं। जब 22 अगस्त को पहली बैठक हुई, जिसमें कमेटी चेयरपर्सन ने कहा कि सबकी बात सुनी जाएगी, यानी कि सबको सुना जाएगा और अपनी बात कहने का हर किसी को मौका भी मिलेगा। पहली बैठक में जब बिल पर विचार करने के दौरान सभी जो 44 अमेंडमेंट्स थे उन पर चर्चा होगी, पहली बैठक में इस बात का जिक्र किया गया। जो ओवरऑल 44 अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है उन पर चर्चा होगी, ये पहली बैठक के दौरान कहा गया।
फिर उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई तो दूसरी बैठक कब हुई? 30 अगस्त को रखी गई। इस दूसरी बैठक में भी विवाद देखने को मिला। क्या हुआ? विपक्षी सांसदों ने इस दूसरी बैठक के दौरान वॉकआउट कर दिया, यानी कि चर्चा में वो सम्मिलित नहीं हुए। बैठक छोड़कर उन्होंने बाहर जाना प्रेफर किया। वक्फ बिल को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक 8 घंटे तक चली और बैठक में कई मुस्लिम संगठन भी उस दौरान मौजूद रहे थे, लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से वहां पर वॉकआउट कर दिया गया। जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया। फिर तीसरी मीटिंग हुई 5 सितंबर को संसद परिसर के भीतर। जेपीसी की मीटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट्स और बदलावों की बात हो रही है, तो ऐसे में मंत्रालयों के अधिकारियों ने वक्फ बिल पर अपना अपना एक प्रेजेंटेशन दिया। इसी तीसरी मीटिंग में अधिकारियों की जो विपक्षी सांसद हैं उनसे तीखी बहस हुई। इनके प्रेजेंटेशन को लेकर इन विपक्षी सांसदों को आपत्ति थी, जिसके बाद एक नोकझोंक होती हुई नजर आई। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी बिल पर पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनकी एक सेलेक्टिव अप्रोच है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से अधिकारियों को लेकर लगाया गया तीसरी बैठक के दौरान। फिर उसके बाद जब चौथी बैठक 6 सितंबर को हुई तब नए मुद्दे आए और फिर चौथी मीटिंग की शुरुआत होती है। कुछ और इश्यूज को उसमें इंक्लूड किया गया। इस बैठक में एएसआई की टीम को शामिल किया गया, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को इसमें शामिल किया गया। नया संशोधन बिल पुराने स्मारकों को संरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। ये एएसआई की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से तर्क इस चौथी बैठक में रखा गया। एएसआई ने पुराने वक्फ कानून पर अपनी 5 आपत्तियां दर्ज करवाई। ये कहते हुए कि भाई ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि पुराने वक्फ कानून में है, जिससे एएसआई को समस्या है और एएसआई इसमें बदलाव चाहता है। फिर 5वीं बैठक 14 अक्टूबर को हुई, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की यानी कि जेपीसी की 5वीं मीटिंग 14 तारीख को हुई और इसी बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति को कब्जा करने का आरोप लगा। यह बहुत गंभीर आरोप था, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी खूब हुई और इसी स्टेटमेंट से नाराज होकर जो विपक्षी दल थे उनके सांसदों ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक आरोप इस 5वीं बैठक में लगा। फिर स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल को हटाने की मांग की गई। यह 5वीं बैठक का डेवलपमेंट था। अब उसके बाद जब अगली बैठक हुई तो अगली बैठक में क्या हुआ? अगली बैठक में बीजेपी टीएमसी के बीच झड़प की स्थिति कुछ इस तरीके से बनी है कि टीएमसी के सांसद को 1 दिन का सस्पेंशन थमा दिया गया, क्योंकि उन्होंने मेज पर बोतल पटक दी और उससे उनके हाथ पर चोट लगी और उनके बिहेवियरल इश्यूज को लेकर 1 दिन के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल दरअसल 8 अगस्त को, आपको याद होगा, लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच इसे जेपीसी के बाद भेज दिया गया, यानी कि जेपीसी गठित करने की बात की गई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, जिसके बाद इसको भेजा जाएगा, जो इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। अब इस कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। यहां तक कि लोगों से रायशुमारी भी इसको लेकर मांगी गई थी। अब अक्सर क्योंकि ये बैठक हंगामेदार रही है, जिसके कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए, वैसा ही नजारा आज भी हुई बैठक में देखने को मिला है। इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी मस्ट पॉइंट आउट दैट द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन दिस इंसिडेंट, दैट अभिजीत गांगुली, बीजेपी एमपी, he is notoriously known as a person with huge nuisance value. That much I can tell you. More than that, we don't know exactly what happened. Kalyan Banerjee is a proven parliamentarian and parliamentarian for संवेदनशील मसलों पर राजनेताओं को ज्यादा संयमित आचरण करना चाहिए। जोश में होश गंवाना, एक अनुशासन को भी उन्होंने भंग किया और दूसरी तरफ खुद को घायल भी कर लिया। तो ये कहीं से भी सही ये आचरण नहीं था और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। अब जाहिर बात है कि इस बिल को लेकर सियासी बवाल मचा है, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि जो संशोधन बिल 2024 है, इसके जरिए 44 संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किए गए और वजह क्या है? वक्फ संपत्तियों का बेहतर मैनेजमेंट हो सके। 1990 के सेक्शन 40 को हटाया जाएगा। किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बता पाएगा। वक्फ कानून 1995 का नाम भी बदला जाएगा। गैर मुस्लिमों का भी उचित प्रतिनिधित्व इसमें होगा बोर्ड में और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित इस बोर्ड में की जाएगी। 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें जरूरी होगा। अब लंबे समय से क्योंकि अधिनियम में बदलाव की मांग हो रही है, विपक्ष को लगता है इस बिल के आने से
उसका मुस्लिम वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहा है। यहां पर एक बात समझनी जरूरी है कि वक्फ अधिनियम में बदलाव आखिर क्यों जरूरी है, क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि किसी भी जमीन पर नोटिस देने की शक्ति मिलेगी। जहां पर मर्जी वक्फ भूमि पर दावा मनमर्जी करते हुए वो दावा कर लेता है जमीन पर वक्फ, असली मालिक के लिए स्वामित्व साबित करना मुश्किल, अब जमीन मालिक के लिए कोर्ट में सुनवाई मुश्किल। ये वजह रही कि इसमें संशोधन और अमेंडमेंट की मांग की जा रही थी। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी में मंथन चल रहा है। लोकसभा से इसमें 21 सदस्य हैं। बीजेपी के साथ कांग्रेस के 3, एक सांसद समाजवादी पार्टी और डीएमके का है, जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इसका हिस्सा है। वहीं राज्यसभा का अगर आप देखेंगे तो इसके 10 सदस्य जेपीसी के मेंबर है, 4 बीजेपी, एक सांसद टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के 1 सदस्य और राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत सांसद भी इसमें शामिल है। बहुत सारे कामों को लेकर समितियां बनाई जाती हैं जो कि इन कामों को पूरा करती हैं। संसदीय समिति इन्हें कहा जाता है। संयुक्त संसदीय समिति इसी मकसद से गठित की जाती है। पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन संसद करती है और संसद के अध्यक्ष के निर्देश पर यह काम करती है और अपनी रिपोर्ट संसद या फिर स्पीकर को सौंपती है। वक्फ बिल पर भी ऐसी समिति चर्चा कर रही है, जिसमें मंगलवार यानी कि आज के दिन नोकझोंक हुई। ममता बनर्जी के सांसद को उनके बर्ताव के चलते एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।